Every child is an artist, but the problem is staying as an artist when you grow up. पाब्लो पिकासो की ये ब्यूटीफुल लाइन के साथ आज हम हमारा एपिसोड शुरू करते हैं और ये एपिसोड है आर्ट में करियर्स के बारे में। जब हम आर्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या करियर्स है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर है, इसके बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, जब हम छोटे होते हैं तो आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो एकेडमिक करिकुलम में भी होता है और हम कहीं ना कहीं एज ए हॉबी, एज ए इंटरेस्ट हम आर्ट करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे एकेडमिक्स में कुछ कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें आते जाते हैं। और ये आने से क्या होता है कि ये आपको कहीं ना कहीं एक करियर का होप देता है, एक बेटर करियर का, एक बेटर फ्यूचर का होप देता है कि आगे जाके आप ये कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट से अगर आप आगे जाएं। लेकिन क्या आर्ट में भी करियर है, या फिर आजकल जैसे NEP 2020 में आर्ट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, आर्ट को एज ए सब्जेक्ट लेने के लिए फोकस किया जा रहा है, तो क्या रियली आर्ट को एक सब्जेक्ट लेना एक बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसान होगा? ये बस एक हॉबी है या फिर इसको एक करियर के हिसाब में भी हम देख सकते हैं? इसके बारे में आज का क्लास है। और आज के क्लास में हम जानेंगे कितने तरह के करियर होते हैं आर्ट में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या फ्यूचर है, कितना पैसा या जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे और इसको जानेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस में जाने से हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आर्ट एज ए करियर, आर्ट को हम करियर के हिसाब से कैसे ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द करियर ऑप्शंस इन आर्ट। आर्ट में करियर ऑप्शंस क्या है, क्या है? सो पहला तो ये क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट आर्ट? आप आर्ट को छोड़ के एक वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हैं क्या? आप आपके चारों तरफ एक बार आंख घुमा के देखिए, आप देखेंगे हर जगह पे आर्ट है। और अगर हर जगह पे आर्ट है तो हर जगह पे एक आर्टिस्ट का नीड भी है। अगर आर्ट हर जगह पे है तो एक आर्टिस्ट तो चाहिए ना उसको आर्ट करने के लिए। तो ये चीज है, ए पाथ ऑफ क्रिएटिविटी एंड एंडलेस करियर अपॉर्चुनिटीज, अनलॉक योर इमेजिनेशन, एक्सप्रेस योर आइडियाज, बिल्ड ए फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटीज। आर्ट क्या है? आर्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चलता। दिस इज व्हाई आर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट आज के डेट में, क्योंकि आफ्टर AI आने के बाद सारे सब्जेक्ट्स में, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में उसका जो एक्सीलेंस है, वो जो लॉजिकल थिंकिंग को लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं आर्ट में भी वो जैसे चीज़ों को ग्राब कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें एक आर्टिस्ट ही है जिसको, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं कर पाएगा उसके करियर में। क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टच। आर्ट एक ही कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन टच में बिलीव करता है, या फिर एक ह्यूमन मेकिंग में बिलीव करता है, या फिर उसका प्रोसेस वही है। तो उसलिए आर्ट बहुत एक पावरफुल चीज़ है या फिर पावरफुल टूल है जिसको लर्न करके हम आगे जा सकते हैं। कैसे, कहाँ जा सकते हैं? आर्ट इज एवरीवेयर, फ्रॉम मूवीज, फ्रॉम फैशन, एडवर्टाइजमेंट, गेमिंग, आर्किटेक्चर, डिजिटल डिजाइन, हर जगह पे आर्ट है। जैसे मैंने बोला, इमेजिन नहीं कर सकते, आर्ट कहीं पे नहीं है, हर जगह पे आर्ट है। तो इसको एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के हिसाब से हम फिर क्यों लें? क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम इसको पढ़ के याद रखें, या फिर क्या है, कैसे लें? आर्ट इज मोर देन जस्ट ड्राइंग। हम सोचते हैं कोई ड्रॉ करता है मतलब वो आर्ट अच्छे से कर लेता है, लेकिन आर्ट इज मोर देन ड्राइंग। Unlike some traditional subjects that focus on memorization, art allows you to think, create and innovate. NEP 2020 या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या कहा कि अदर्स ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अलावा आर्ट ही एक सब्जेक्ट है जहां पे आप ज्यादा सोचते हैं, एक बुकिश माइंड नहीं रहता कि हर जब बुक में जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं या वही रट रहे हैं, है ना। allows you think, to create and to innovate, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आता है। कैसे आता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका कुछ फिक्स्ड आंसर नहीं है। मैं एक पेड़ अलग तरह से ड्रॉ करूंगा या फिर बनाऊंगा, दूसरा एक बंदा पेड़ दूसरे तरह से बनाएगा। लेस स्ट्रेस, मोर फन, स्ट्रेस बहुत कम है कि मेमोराइज करना पड़ेगा, समझ नहीं पा रहा हूं। इजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा वो काम करता है। करियर डाइवर्सिटीज, बहुत सारे करियर्स हैं, बहुत सारे करियर्स हैं
और डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। अगर मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में भी करियर करना चाहूं, स्टिल आर्ट विल हेल्प यू। जैसे हम मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, हर जगह पे आर्ट अलाउस टू मेक यू थिंक, एक क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग या फिर क्रिएटिव थिंकिंग जब बढ़ता है तो वो हर सब्जेक्ट में काम आता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। मैं कुछ मेन 100 करियर अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट आउट किया हूं, जहां पे मैं आपको इनमें से कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा और हम समझेंगे कि आर्ट में क्या क्या करियर्स हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल आर्ट करियर्स, जैसे मैं बस पढ़ाई किया आर्ट का कुछ बनाने वाला या फिर ऐसा, ट्रेडिशनल आर्ट में क्या करियर करूंगा। जैसे पेंटर हो गए, स्कल्प्टर, इलस्ट्रेटर, प्रिंट मेकर। पेंटर कौन होते हैं? जो कैनवस के ऊपर बस पेंटिंग करते हैं और उनका पेंटिंग को सेल करते हैं, है ना। स्कल्प्टर ही वैसे हो गए, हम कुछ पोर्ट्रेट स्कल्प्ट करते हैं किसी के मेमोरी में। कभी हम अपना जो पूजाज होते हैं उनमें स्कल्पचर बनता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यूज बनते हैं, बड़े बड़े स्टैच्यूज बनते हैं। तो ये सब क्या है? स्कल्पचर, है ना। स्कल्प्टर ऐसा काम करता है। इलस्ट्रेटर, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, बुक में इलस्ट्रेशन करना, कुछ इलस्ट्रेशन करना। पोर्ट्रेट आर्टिस्ट जो पोर्ट्रेट करता है। कैलीग्राफर जो चीजों को अच्छे तरह से लिख के कुछ ये करता है, बनाता है, कैलीग्राफर। सेरामिक आर्टिस्ट, हम जैसे सेरामिक के कप में चाय पीते हैं या फिर बाउल में खाते हैं, तो वो कितने अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, वो डिजाइन कौन करता है? एक आर्टिस्ट ही उसको करता है। फिर क्या है? डिजिटल और ग्राफिक आर्ट, कंप्यूटराइज्ड आर्ट। कंप्यूटर में जो आर्ट हम करते हैं तो उसमें क्या करियर है? जो कंप्यूटर में ग्राफिक डिजाइन हो गया, 3D हो गया, माया हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, ये सब जब हम सीख रहे हैं तो उसमें क्या क्या करियर्स हैं? तो ग्राफिक डिजाइनर एक करियर हो गया। जैसे हम कार्टून्स देख रहे हैं, कुछ पोस्टर्स देख रहे हैं, कुछ लिपलेट्स देख रहे हैं, उसमें जो डिजाइन करना। मोशन ग्राफिक्स, कुछ कार्टून जो 3D में जब चलता है या फिर 2D में कार्टून चल रहा है एनिमेशन के टाइप में, है ना, एनिमेशन आर्टिस्ट या फिर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। UI एंड UX डिजाइनर, आजकल का जो मेन ये है UI एंड UX क्या है? एक ऐप, आजकल फोन में बहुत लाखों ऐप होते हैं, तो वो ऐप को जब हम खोलते हैं वो इंटरफेस खुल के आता है, उसमें एक बटन्स होता है, लिखा होता है, ऐसे लोडिंग होने का एक सिंबल आता है, ये सारा डिजाइन UX और UI का डिजाइनर। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, जो फिल्म के लिए, गेम के लिए, हम गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, तो जो कैरेक्टर है, गेम का जो कैरेक्टर है वो एक आर्टिस्ट बना रहा है ना। फिल्म्स में जो VFX हो रहा है, जो CG हो रहा है, वो सारा चीजें ये कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का काम है। जैसे 3D मॉडलर हो गया, एक 3D का मॉडल बनाऊंगा और वो मॉडल को रन करूंगा। गेम आर्टिस्ट, कैरेक्टर डिजाइनर, ये सारे हो गए डिजिटल और ग्राफिक आर्ट में। फिर क्या है? फिल्म, टीवी और थिएटर में कौन से आर्टिस्ट मेनली आते हैं? जो कि पहला है स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट, जो एक स्क्रिप्ट आपको दे दिया जाएगा और वो स्क्रिप्ट को लेके वो अलग अलग आर्ट करके वो डायरेक्टर को समझाएगा या फिर प्रोड्यूसर से ऐसे बनेगा। सेट डिजाइनर, एक सेट है, एक सेट मुझे करना है, ये सेट को मैं कैसे डिजाइन करूं, ये सारा आर्टिस्ट एक बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे शूट चल रहा है, यहाँ पे आर्ट बना हुआ है। या फिर सेट को ड्रेस कैसे करना है, कहां से कौन सी चीजें रखेंगे, वो एक आर्टिस्ट का, इंटीरियर आर्टिस्ट का एक माइंडसेट में वो चलता है ना। फिर आर्ट डायरेक्टर, जो ये सबको समझता है और सबको लेके काम करता है। प्रॉप डिजाइनर, मुझे प्रॉप कुछ चाहिए, एक्शन प्रॉप चाहिए, एनिमेशन प्रॉप चाहिए, कुछ बेसिक प्रॉप्स चाहिए, तो प्रॉप बनाना वो भी आर्टिस्ट का काम है। जो मिनिएचर्स छोटे छोटे होते हैं वो बनाना, वो भी आर्टिस्ट का काम है ना। मेट पेंटिंग के कुछ काम है तो उसको मेट में पेंट करना, यहाँ पे ये बैकग्राउंड में और भी मुझे कुछ दिखाना है, मान लो यहाँ से सब हट जाएगा VFX में और यहाँ पे एक मैट डिजाइन में एक डिस्टेंस दिखा दिया जाएगा, वो मैट डिजाइन। स्पेशल इफेक्ट हो गया, है ना, प्रॉप बनाना हो गया, डिफरेंट टाइप के प्रॉप्स बनाना हो गया, ये है फिल्म, टीवी या फिर थिएटर में आर्ट का ऑप्शन। फिर क्या है? कॉमर्शियल आर्ट, आज जो बिजनेस होता है, बिजनेस के लिए जो आर्ट्स बनाए जाते हैं मेनली, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल आर्ट्स। कॉमर्शियल आर्ट्स में क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट बनाना, कोई चीज का एक पैकेजिंग का डिजाइन, पैकेट का डिजाइन, ये भी तो कोई आर्टिस्ट है जो डिजिटल में डिजाइन कर रहा है ये पैकेट्स को, है ना। कोई लोगो बना रहा है ना, मार्केटिंग ब्रांडिंग, जैसे लोगो डिजाइनर, कोई एक लोगो है, मैं एक लोगो बनाऊंगा, ऐसा एक लोगो, ये इसका ऐसा एक लोगो है, कॉर्नेटोस का लोगो है, ये हल्दीराम का लोगो है, MDH का लोगो है। लोगो बनाना, हाँ, लोगो बनाना, सरफेस का पैटर्न बनाना कि अभी ऑफर चल रहा है ये कर लीजिए, अभी डिस्काउंट चल रहा है ये कर लीजिए, T-शर्ट का डिजाइन करना और उसको सेल आउट करना,
है ना, जो पॉप डिजाइन होते हैं वैसे, प्रिंट मीडिया, लेबलिंग, स्टिकर, टी शर्ट डिजाइनर, ये सारा चीजें होते हैं जो कॉमर्शियल आर्ट में आप उसमें करियर कर सकते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है एजुकेशन और एकेडमिक्स। हाँ, एकेडेमिया। एजुकेशन में आर्ट में पढ़ लिया और मैं अभी आगे आर्ट पढ़ाऊंगा बच्चों को, तो वो क्या है, आप आर्ट टीचर बन सकते हैं, फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर्स बन सकते हैं, आप खुद आर्ट का वर्कशॉप्स ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं अगर एक वाटर कलर आर्टिस्ट हूं तो मैं अलग अलग वर्कशॉप करूंगा, कभी लैंडस्केप को वाटर कलर करने में, कभी सिटीस्केप को करने में, कभी फ्लावर डिजाइनिंग, कभी फ्रूट डिजाइनिंग, वर्कशॉप, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप करना, ऑनलाइन में अपना आर्ट का कोर्स करके उसको सेल आउट करना, आर्ट हिस्ट्री पढ़ाना, कॉलेजेस में आर्ट हिस्ट्री पढ़ाना, आर्ट बुक का ऑथर बनना के जो आर्ट के बुक्स हैं वो लिखना, एकेडमिक्स में आर्ट का करिकुलम डेवलप करना, आर्ट थेरापिस्ट आजकल बहुत चल रहा है, आर्ट थेरापिस्ट क्या कर रहा है कि जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं या फिर जो बीमार हैं साइकोलॉजिकली, उनको एक थेरापी आर्ट के माध्यम से उनको ठीक करते हैं। वो म्यूजियम में एजुकेशन देना के म्यूजियम में कैसे क्या पढ़ाया जाता है, ये है आर्ट में अगर आप एजुकेशन लाइन को चूज करते हैं, ये है वो। फिर क्या है, म्यूजियम, गैलरी एंड क्यूरेशन। जो म्यूजियम्स होते हैं इंडिया में, मान लो कितने सारे म्यूजियम है, हर स्टेट में म्यूजियम है, कैपिटल्स में म्यूजियम है, तो कितने सारे म्यूजियम्स है। जो म्यूजियम्स हैं वो म्यूजियम में कैसे एक आर्टिस्ट का क्या काम है, क्या काम है, आर्ट का क्यूरेट करना। जहां जहां पे यहाँ पे पेंटिंग स्कल्पचर लगा है तो कहां पे कौन सा पेंटिंग लगेगा तो अच्छा लगेगा, किस बैकग्राउंड में लगेगा, क्या उसके साइड में कैसे लिखा जाएगा, कौन से फॉन्ट में लिखा जाएगा, क्या है उसका क्यूरेटोरियल नोट क्या है लिखना, ये सब क्यूरेटर बनना। फिर म्यूजियम का आर्काइव करना, कितने ये म्यूजियम का पूरा हिस्ट्री में क्या क्या चीजों को कैसे आर्काइव करके रखना है, सेट करके रखना है, तो वो आगे उसके हिस्ट्री में काम आएगा, वो करना। आर्ट का क्रिटिक, कोई एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाया, जैसे हम फिल्म होता है ना, फिल्म में क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म में देखा है उसको क्रिटिक में लिखा कि ये फिल्म अच्छा है या आप देखने जाना चाहिए, या फिर ये फिल्म अच्छा नहीं है आप मत देखो, तो वैसे आर्ट में भी क्रिटिक होता है ना। एक पेंटिंग किसी ने बनाया, तो जब वो पेंटिंग बनाया तो उसमें क्या क्रिटिक्स है, क्या एक अच्छा पेंटिंग है या फिर पेंटिंग देखने से क्या समझ में आता है, ये सारी चीजें। एग्जीबिशन को डिजाइन करना, आर्ट का कंसल्टेंट फॉर गैलरीज में आर्ट क्या क्या लेना है उसको कंसल्टेंट करना, ये सारे चीज। रिस्टोरेशन एक बहुत बड़ा काम है कि कितने सारे पुराने पेंटिंग्स हैं उसको केमिकल देके ठीक करके फिर उसको रिस्टोर करके, कहीं खराब हो गया उसको रीटच करके, रिस्टोरेशन आर्टिस्ट। फिर आ गया पब्लिशिंग, जितने भी हम बुक्स देख रहे हैं, है ना, वो बुक्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए कैसे एक आर्टिस्ट का काम है कि एडिटोरियल इलस्ट्रेटर के बच्चों का बुक है, आप जब बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे छवियां दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे इमेजेस बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, वो कहां से बन रहा है, एक आर्टिस्ट ही तो बना रहा है। एक न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर में एक कार्टून बना हुआ है, कौन बना रहा है, एक आर्टिस्ट ही तो बना रहा है न्यूज़पेपर के लिए हर दिन। तो ये सारा है आर्ट का, कॉमिक बुक बनाना, चिल्ड्रन बुक को इलस्ट्रेट करना, आर्ट में जर्नलिज्म करना कि न्यूज़पेपर के लिए आर्ट में लिखने के यहाँ पे ये आर्ट हुआ है, वहाँ पे वो आर्ट हुआ है, कैसे ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, कैसे आज के जो समाज है उसके साथ कैसे आर्ट ब्लेंड हो रहा है या हेल्प कर रहा है, ये सारे जर्नलिज्म आर्ट में करना। ई बुक को इलस्ट्रेट करना, न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट जैसे मैंने बताया, ये सारे चीजें हैं जो पब्लिशिंग या फिर एडिटोरियल करियर से उसमें समझते हैं इसको। फिर क्या है, एंटरप्रेन्योरियल एंड इंडिपेंडेंट करियर्स। मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं खुद कुछ करूंगा, बिजनेस खुद का करूंगा, तो उसमें आर्ट कैसे आपको हेल्प कर सकता है कि आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बन सकते हैं। मैं जानता हूं, पेंटर हूं, मैं पेंटिंग बनाना जानता हूं, आप ऑन डिमांड, आपको ये पेंटिंग चाहिए मैं बना के दूंगा, है ना, ऐसे फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं आप। आर्ट में ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग किया, इंटरनेट पे ब्लॉग डाला इंटरनेट पे, उसको लोग पढ़ रहे हैं और उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। या फिर आप कुछ यूट्यूब चैनल कर सकते हैं, कुछ इट्सी का जो शॉप होता है, आर्ट शॉप होता है ना, इट्सी में सब आर्ट के छोटे छोटे प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो आपको छोटे छोटे आर्ट का प्रोडक्ट बना के आप सेल कर सकते हैं आर्ट को। NFT आर्टिस्ट बन सकते हैं, है ना, NFT आजकल जो नॉन फंजाइल टोकन का जो आर्टिस्ट होते हैं NFT का, वो भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है NFT। ये सब सारे चीजें आप कर सकते हैं, कैसे, खुद का एक बिजनेस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं।
कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल डिजाइन, एक इंडस्ट्री चल रहा है, इंडस्ट्री में आप कैसे, आपका जैसे फैक्ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, तो फैक्ट्रीज के लिए कैसे आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चरल इलस्ट्रेटर्स, किसी का घर बनेगा तो घर बनाने के लिए कैसे कैसे क्या काम होगा, वो एक आर्टिस्ट का काम है, कैसे आर्टिस्ट बना है, ये लिविंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, किचन है, ये पूरा घर बनाने का प्रोसेस। टॉय डिजाइनर, कोई टॉय का कंपनी है तो टॉय का कंपनी में आपको टॉय को डिजाइन करना है। टेक्सटाइल डिजाइनर, कपड़े जो होते हैं ना, कपड़े में सारा डिजाइन, ये कपड़ा है, यहाँ पे एक डिजाइन कलर स्कीम लिया गया है, कपड़ों का डिजाइन। ऑटोमोबाइल का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे एक कार है तो कार का जो कॉन्सेप्ट आर्ट होता है कि कैसे डिजाइन करें कार को तो ये कार मार्केट में ज्यादा बिकेगा, है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ये सारे चीजें, जैसे छोटे छोटे ज्वेलरीज करना, ये सारे चीजें कि जितने भी सोने की ज्वेलरीज होते हैं या फिर डायमंड्स के होते हैं, तो वो ज्वेलरी का एक आर्टिस्टिक डिजाइन होता है, तो ही तो हम उसको पहनते हैं, पहनने से अच्छा लगता है, तो वो डिजाइन करना भी एक आर्टिस्ट का काम है। और एक मिसलेनियस और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे मैंने बोला कि अनलिमिटेड काम्स हैं, तो और सारे कुछ कुछ ऐसे आर्टिस्ट, जैसे सैंड आर्टिस्ट हो गए, लाइट आर्टिस्ट हो गए, जो लाइट जो क्रैकर्स को बनाते हैं, कैसे लाइट में कैसे आर्ट बन पाएगा, कोई कैसे केक में या फिर फूड में कैसे डिजाइन करता है, कोई मेहंदी आर्टिस्ट बनता है, कोई शैडो पपेट्री में जो पपेट्स बनते हैं वो पपेट आर्टिस्ट बनता है ना, ये सारे चीजें भी होते हैं आर्ट में। तो ये सारे चीज थे कुछ कुछ मेन चीजें जो जिसमें आप करियर कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 10 अलग अलग जगह पे या फिर अलग अलग सेक्टर पे कैसे एक आर्टिस्ट काम कर पा रहा है ना, उसका अपॉर्चुनिटीज कितना है कि कहीं पे भी अगर मैं कोई चीज में अगर क्वालिफाइड हूं या फिर मैं अच्छे से पढ़ाई किया हूं तो मैं कहीं पे भी मेरा जो नॉलेज है उसको कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और उसमें कुछ रिटर्न ला पाऊंगा। और आर्ट में क्योंकि नीड ज्यादा है, सोसाइटी को आर्ट के लिए नीड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जॉब के अपॉर्चुनिटीज होते हैं या फिर करियर के अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो भी ज्यादा हो जाता है ना। तो ये है, तो क्या है फिर, तो ये तो हाँ करियर तो कर लिया, लेकिन पैसा कितना है उसमें, फिर जॉब तो चाहिए, जॉब होने से ही हम अपना पेट पाल पाएंगे या फिर अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, ड्रीम्स को चेस कर पाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं कुछ फेमस आर्टिस्ट, जैसे कि मैं ओडिशा से हूं तो मैं ओडिशा के कुछ आर्टिस्ट को, जैसे उनके क्या क्या काम है उनको जानता हूं, कुछ इंडिया के भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में कुछ रिसर्च किया है, तो इनको जानते हैं कि हाउ दे आर सक्सेसफुल, कैसे, जैसे मैं मॉनिटरी सेक्टर में बोल रहा था कि पैसों के मामले में हो या फिर फेम के मामले में हो, आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत या फिर जो फेम होता है ना, वो फेम भी बहुत मिलता है। कैसे, जैसे एक पेंटर हैं उड़ीसा के जतिन दास करके, जिनको पद्म भूषण मिला 2012 में, है ना। फिर सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट हैं, उनको भी पद्मश्री मिला 2014 में। अद्वैत गणनायक अभी 2025 में ही उनको, वो स्कल्प्टर हैं, उनको 2025 में ही पद्मश्री मिला। फिर हैं सुकांत पाणिग्राही जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर हैं और फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिल चुका है। प्रफुल्ल महांती जो एक पेंटर के साथ साथ एक ऑथर भी हैं, साहित्य अकेडमी के ऑनररी भी हैं और जो अभी लंदन में रहते हैं और पेंटिंग्स करते हैं। तो ये जो 5 नाम में पहला आपको बताया, उड़ीसा के जो 5 लोग हैं, दे आर अर्निंग इन क्रोर्स, एंड साथ में क्या है कि इनका जो फेम है, जैसे कोई एक पद्मश्री मिलना छोटी मोटी बात नहीं होता, पद्मश्री मिलना, आप पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन आपको रेस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो आर्ट एक यही चीज है जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं और रेस्पेक्ट भी सोसाइटी से कमा सकते हैं। वैसे ही आर्टिस्ट इंडिया के और अलग अलग स्टेट के भी कुछ आर्टिस्ट हैं, जैसे कि अनीस कपूर हैं जो एक स्कल्प्टर हैं, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हैं अनीस कपूर। नंदिता कुमार जो न्यू मीडिया में आर्ट कर रहे हैं, आर्ट में क्यों क्या क्या अलग अलग मीडिया हो सकता है उसमें काम कर रहे हैं। गौरी गिल जो फोटोग्राफर हैं, अंजोली एला मेनन जो कि पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अनिरुद्ध मेहता जो एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं, डिजिटल आर्ट करते हैं, है ना। ये सारे लोग, ये उनके जो फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हैं, ये रेस्पेक्टफुल हैं सोसाइटी में और इनका फेम भी बहुत ज़्यादा है। तो एक आर्टिस्ट
का यही होता है कि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल रहता है और उसका, क्योंकि वो पैशन को फॉलो करता है तो उसका फेम भी बढ़ता जाता है। और आर्ट इज ब्यूटी, आर्ट हमेशा ब्यूटी को ऐड करता है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं खुशी होता है जो वो आर्टिस्ट को देखते हैं या फिर उनसे बात करते हैं। तो कुछ हाई पेइंग करियर्स देख लेते हैं या कुछ एक्साइटिंग करियर्स देख लेते हैं, कुछ पैसों का कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कितना पैसा आर्ट में होता है। तो ये एक एवरेज है, जैसे मैं एक ट्रेडिशनल पेंटर के बारे में बात कर रहा हूं कि 40 to 60,000 एक एवरेज है ना। 29 करोड़ में अभी कुछ ही दिनों पहले 29 करोड़ में भी पेंटिंग सेल हुआ है, 29 करोड़ है ना एक पेंटिंग का। तो कुछ पेंटिंग्स हैं जो 5,000 में भी सेल होते हैं, 2,000 में भी सेल होते हैं, वो पेंटिंग के क्वालिटी और आर्टिस्ट के नॉलेज के ऊपर है। तो ट्रेडिशनल पेंटिंग आप पेंटिंग करके या फिर उसको बेच के या फिर किसी कंपनी के लिए काम करके पेंटिंग के लिए 40 से 60,000 रुपए पर महीना कमा सकते हैं इजीली, जो एवरेज है। वैसे ही कॉमर्शियल आर्टिस्ट, मैं आपको कॉमर्शियल आर्टिस्ट के प्रोडक्ट्स में बताया था, वो भी कहीं ना कहीं पर मंथ 60 to 82,000। ये सारा जो फिगर्स है ये एक एवरेज है ना। आप उससे कम भी हो सकता है और उससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। आर्ट एजुकेटर जो टीचर हो गए, लेक्चर हो गए, 40 से 90,000 का इनका भी एक स्टार्टिंग एंट्री लेवल का सैलरी है। आर्ट एंटरप्रेन्योर जो आर्ट को एज ए बिजनेस या एज ए कंपनी खुद बनाते हैं, तो उनका भी 50,000 से 1.5 लाख का पर महीने का इनकम हो जाता है ना। डिजिटल आर्टिस्ट 30 to 70,000 का ये हो जाता है। अदर आर्ट रिलेटेड जॉब 20 से 25,000। तो कहने का मतलब यह है कि आर्ट में आप कोई भी जॉब ले लें या फिर कोई भी काम आप आर्ट में फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं या फिर किसी के अंडर कर रहे हैं, लेकिन आपको एक रेस्पेक्टिव सैलरी और एक सर्वाइविंग सैलरी या फिर एक गुड सैलरी आप कमा सकते हैं। आपको बस क्या करना है, आपको जो आर्ट का जो एजुकेशन है उसको प्रॉपर करना है। आप अच्छे से अगर एजुकेटेड हैं आर्ट में, आप एक चीज को बहुत अच्छे से बनाना अगर जानते हैं, अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है या फिर आप आर्ट में आगे इसको प्रॉपरली सीख के सोसाइटी को ठीक से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो कोई भी जॉब हो, पर्टिकुलर यही नहीं, कोई भी जॉब हो, आपको एक गुड सैलरी आप कहीं ना कहीं विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। आर्ट कैन मेक यू फेमस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है। और ये सोशल मीडिया में भी आर्ट आजकल बहुत ही ज्यादा बूम में है। सोशल मीडिया में आर्ट बनाना, जैसे आप इंस्टाग्राम में आर्ट बनाते हैं, एड्स में दुकान करते हैं अपना खुद का, यूट्यूब के आर्ट ट्यूटोरियल्स देते हैं, है ना। ये सारा चीजें आर्ट में हो जाता है, ठीक है। सो टेक द फर्स्ट स्टेप। आप आर्ट को एज ए स्कूल लेवल से ही आर्ट को पढ़ाई करें, उसको धीरे धीरे कॉलेज में भी आर्ट को पढ़ें, जिसका आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर वो क्लियर है कि उसको आर्ट करना उसका पैशन है, वो बस करियर के बारे में सोच के अपना स्टेप बैक ना करे। आप पीछे मत हटिए कि उसमें करियर नहीं है, आर्ट करके क्या करूं, आर्ट तो कर तो लूंगा लेकिन पैसा तो नहीं है या फिर करियर नहीं है, जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको आप दूर कर लें। आप आर्ट में अपना क्रिएटिव जर्नी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं आर्ट के करियर के बारे में जो भी चीजें आपको बताया वो आपका कुछ काम में आएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर द फादर ऑफ आर्ट इन इंडिया, या फिर इंडियन आर्ट के फादर किनको माना जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।